द एक्सेलेंट क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 to 100 तक, ठीक है, इसमें 1 इंक्लूडेड है। हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द 2, 3, 7, 5, 9। अब देखो उसने बोला कि 1 से 100 के बीच में ऐसे कौन से नंबर है जो इससे डिवाइड नहीं होते हैं। अब एक बार के लिए अगर मैं सपोज करूँ कि 3 से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है या फिर 9 से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है, वो 3 से अपने आप हो जाएगा। तो हमें 9 तो मैं काट ही देता हूँ, क्योंकि अगर 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, 3 3 जा 9 करूँगा, फिर 3 6 जा 18 करूँगा, तो वो 9 2 जा 18 होता है। तो 3 तो वैसे ही हमें 9 तो वैसे ही रिमूव करना पड़ेगा। तो बात किसकी बची? 2, 3, 5 और 7 की। तो 9 इसने वैसे ही दे दिया था। अगर मैं देखूँ 1 से लेके 100 के बीच में, अब कहीं ना कहीं किसी भी नंबर को, जैसे मान लो कोई भी नंबर है, 2 का लेता हूँ मैं, अगर 2 से स्टार्ट करता हूँ तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो ऐसे 50 नंबर होंगे, इतना तो पता है। इवन नंबर्स होंगे, ऐसे 50 नंबर्स होंगे जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो 2 से तो डिवाइड हो ही रहे होंगे। तो इस केस में ना मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि थॉट अप्रोच क्या करना है। कि सपोज करो प्राइम नंबर्स है, 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। एक बार के लिए वो लेते हैं कि अब ये प्राइम नंबर ऐसे हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, यानी कि या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है। सपोज करो कि कोई भी प्राइम नंबर है 11 है, या तो 11 जो 1 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, ऐसे ही 13 है। तो ऐसे 25 नंबर तो हमें डेफिनेटली पता है कि 1 से लेके 100 के बीच में, मगर वो ध्यान रखना है। तो ऐसे 25 नंबर है, मगर 1 से लेके 10 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 2, 3, 5 और 7, वो तो हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो तो इससे डिवाइड हो जाएंगे पहले से ही। तो अगर वो 25 ऐसे नंबर थे, तो 25 माइनस 4 करूंगा तो मेरे पास 21 आ गया। कि 21 ऐसे प्राइम नंबर्स है, 21 ऐसे प्राइम नंबर्स है 1 से लेकर 100 के बीच में, जो इनसे तो डिवाइड होंगे ही नहीं, 2, 3, 5, 7, 9 से। मगर इसमें हमें, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अब वो दो से स्टार्ट होते हैं ना प्राइम नंबर, 1 से स्टार्ट नहीं होता है, मगर एक 1 जो फर्स्ट डिजिट जो ऐसा नंबर है, वो भी इनसे डिवाइड नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर 1/2 करूंगा, 1/2 करूंगा, 1/3 करूंगा, 1/5 करूंगा, तो नहीं हो रहा है ना, तो हमें एक को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 21 + 1 करता हूं, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा? 22 आ गया। अब फर्दर अगर हम देखते हैं कि क्या पता कि कोई एक ऐसा नंबर हो जो प्राइम के अलावा भी हो और इससे डिवाइड ना हो, तो एक बार उसका हम जांच पड़ताल कर लेते हैं। सपोज करो किसी भी नंबर को, अगर वो 1 से लेकर 10 तक है, 1 से लेकर 10 तक है, वो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 से अबव है, कोई भी नंबर है, सपोज करो 11 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 × 11। 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 × 6, या फिर 2 × 6 लिख सकता हूँ। यानी कि 13 है, 13 × 1, 14 है, 2 × 7। तो ऐसे अगर जो भी नंबर रहेंगे जो कंपोजिट नंबर्स हैं, सपोज करो 14 इज अ कंपोजिट नंबर, तो उनका अगर हम पैटर्न देखें तो इसकी एक यूनिट डिजिट है। एक सपोज करो कि 11 था, ये वाली जो डिजिट थी 1 × 11 था, ये तो हमेशा 10 से नीचे रहने वाली है। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि वो नंबर 1 से लेकर 100 के बीच में जो फर्स्ट डिजिट है वो 1 से लेकर 10 के बीच में रहेगी। सपोज करो आपने 99 ही करना है, 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 × 11। क्योंकि अगर मैंने अगर एक डिजिट क्या रह रही है 10 से नीचे, बिलो 10, और एक डिजिट क्या रह रही है अबव 10, ठीक है। अब मैं देखूं अगर दोनों को मैं 10 10 भी कर दूंगा ना, 10 × 10, तो वो 100 हो जाएगा। यानी कि ये एक पैटर्न जरूरी है कि एक डिजिट जो है बिलो 10 रहे और एक डिजिट अबव 10 रहे। इतना डेफिनेटली पक्का है। किसी भी नंबर को 1 से लेके 100 के बीच में मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब अगर जो पहली डिजिट है वो 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके बीच में रहेगी, और चाहे मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, 11 हो, 13 हो, 99 हो, जैसे हमने 99 का निकाला था 8, कुछ भी हो, अगर ये चीजें हैं, ये वाली तो है ना, देखो 2 है, अगर वो 2 रहा, मल्टीप्लाई में 2 रहा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो हमने लेना ही नहीं था केस, ठीक है। और 3 से 3 वाला भी नहीं लेना, 4 वाला भी नहीं लेना, क्योंकि 4 क्या हो जाएगा? 4 × 2 × 4 हो जाएगा। 5 वाला भी उसने मना किया है, 5 वाला भी नहीं लेना है, 2 3 5 7 वाला भी। और 6 में क्या आ जाएगा? 2 × 3 आ जाएगा, तो वो भी 3 से या 2 से डिवाइड होगा। 7 में भी उसने मना किया है, 2 3 5, उसने क्या कह दिया? 2 3 5 और 7, ठीक है। 8 में भी क्या आ जाएगा? 2 × 4 आ जाएगा। 9 में भी क्या आ जाएगा? 3 × 3 आ जाएगा। यानी कि जो बिलो 10 रहेगी उसमें एक ऐसा फैक्टर रहेगा ही रहेगा जो कि इससे डिवाइड हो रहा हो, किसी ना किसी 2 3 5 7 से डिवाइड हो रहा हो, तो वो डेफिनेटली है। सपोज करो 99 था, अगर मैं कोई और टर्म लेता हूँ 82 ले लेता हूँ, सपोज करो आपके कहने पे, तो 82 को मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ उसकी फॉर्म में, दो अगर मैं 2 × क्या करूँगा? 42 41 इसको, तो ये तो ऐसा रहेगा ही ना, ये फैक्टर ऐसा रहेगा ही कि जो यहाँ पर इससे डिवाइड हो रहा हो। तो ऐसे कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे प्राइम नंबर के अलावा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहा फाइनल? 22 आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 22 इज द फाइनल।